भर्ती की नई योजना भारतीय सेनाओं के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है। भारतीय सेना की जड़ें रॉयल इंडियन आर्मी में हैं, जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। 1761 में भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट का गठन हुआ था। उसके बाद एक पंजाब, जाट, सिख, गोरखा जैसी रेजिमेंट्स आती रहीं। इनमें भर्ती का एक ख़ास पैटर्न होता है और ख़ास तौर पर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए ख़ास जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट्स बनाई जाती हैं। भारतीय सेना में सैनिकों के भर्ती होने के नियम भी समय के साथ साथ बदलते रहे, लेकिन आज़ादी के बाद जो भर्ती का नियम बना उसमें 15 साल की अनिवार्य सैनिक सेवा होती थी। यानी एक बार अगर कोई लड़का सेना में भर्ती हो गया रिक्रूट के तौर पर, जिसको आम ज़बान में रंगरूट कहते हैं, तो उसे 15 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी पेंशन मैच्योर हो जाएगी, जिसे सैनिक ज़बान में पेंशन पकना कहते हैं। उसके बाद वो पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरे फ़ायदे लेकर अपने घर जा सकता है या वो कुछ साल और नौकरी कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि भारतीय सेना में सैनिकों की औसत आयु ज़्यादा है। भारतीय सेना में सैनिकों की औसत आयु इस समय 32 साल है। भारतीय सेना लगातार ऑपरेशंस में उलझी हुई है। पाकिस्तान और चीन के साथ पुराने सीमा विवाद हैं और वहाँ झड़प, घुसपैठ, ट्रांसग्रेशन, यहाँ तक कि युद्ध होते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों या मुश्किल टेरेन वाले इलाकों में लगातार ऑपरेशन करते रहना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय सेना आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में भी लगातार लगी हुई है। इन सारी कार्रवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो एक ख़ास उम्र के बाद मुश्किल से ही हासिल हो पाता है। अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों को भर्ती किया जाएगा और वो अग्निवीर कहलाएंगे। उन्हें केवल 4 साल की नौकरी करनी होगी। भर्ती की उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की होगी। 4 साल नौकरी करने के बाद ज़्यादातर अग्निवीर वापस नागरिक जीवन में आ जाएंगे। उनको किसी किस्म का पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा जमा होता रहेगा और वो बाद में उनको सेवा निधि के तौर पर मिलेगा। मिसाल के तौर पर अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलेगी। उसमें से 21,000 रुपये उसको अदा कर दिए जाएंगे, जबकि 9,000 रुपये सेवा निधि के खाते में जमा होंगे। इतनी ही रकम यानी 9,000 की रकम सरकार उस सैनिक के खाते में जमा कराएगी। 4 साल पूरा करने के बाद जब अग्निवीर सेना से बाहर जाएगा तो उसके पास 11 लाख के लगभग एक रकम होगी, जो कि टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अग्निवीर बहुत ही युवावस्था में ही सेना से बाहर जाएगा और ऐसी स्थिति में नागरिक जीवन में उसको नई नौकरी की ज़रूरत होगी। अग्निपथ भर्ती योजना में इस बात का ख्याल रखा गया है। 4 साल की नौकरी के दौरान अग्निवीर को टेक्निकल एजुकेशन या हायर एजुकेशन के मौके दिए जाएंगे। उसको ITI से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल करने का भी मौका रहेगा। 4 साल बाद अग्निवीर कॉरपोरेट सेक्टर में अपने तकनीकी ज्ञान, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और सैनिक सेवा के सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पा जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कई कॉरपोरेट सेक्टर्स से इस बारे में बात चल रही है और उन्होंने सेना में प्रशिक्षित युवाओं को लेने में दिलचस्पी जताई है। रक्षा मंत्री ने अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और साथ ही सेना में हर साल नए युवाओं की भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.